हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निहारिका राजपूत और मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और 15 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में। तो मैंने अभी तक जो भी सीखा है अपने गुरुओं से अब और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, मैं वही सब आपके साथ इन सब मेरे वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है रेकी एंड वास्तु। रेकी से वास्तु को कैसे हील करना है, राइट? और हाँ, हम रेकी से वास्तु को हील कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वी कैन डू हीलिंग, राइट? वैसे तो वास्तु अपने आप में ही एक बहुत बड़ा साइंस है ना? और ऐसा कुछ नहीं है कि वास्तु इफ़ेक्ट नहीं करता या पहले के ज़माने में होता नहीं था वास्तु, या हम लोग अभी नया नया चला हुआ है, नया नया सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है। वास्तु का इम्पैक्ट बहुत आता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी में, चाहे घर है, चाहे शॉप है, चाहे फैक्ट्री है, चाहे वॉटएवर जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, अगर उसमें चीज़ें वास्तु के हिसाब से रखी हुई है तो ऑब्वियसली उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर कोई एंटी एलिमेंट रखा है, कोई चीज़ वास्तु के हिसाब से नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका गलत इफ़ेक्ट भी आएगा, राइट? तो अब हमें वैसे तो देखिए, वास्तु को सीखना, आप वास्तु एक्सपर्ट को बुलाना या वास्तु सीखना, ये अपने आप में एक बहुत टीडियस, टाइम कंज्यूमिंग है ना? और हर एक चीज़ को, मतलब हर एक कलर को, उन 5 तत्वों को बैलेंस करके रखना, है ना, ये आज के ज़माने में लोगों के लिए इतना ईजी नहीं है, राइट? लोगों को ये सब झंझट भी लगता है और कुछ लोगों को वहम भी हो जाता है ना, कि पता नहीं वास्तु के हिसाब से है कि नहीं। हर एक चीज़ में, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, ला के रखना है, अरे यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगी, वहाँ पे वैसा नहीं रखना है, ये कलर नहीं रखना है, तो हम इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं। और एक टाइम के बाद लगता है कि छोड़ो यार, ये सब तो वहम में से निकलो इन सब चीज़ों के बाहर, है ना? लेकिन अगर गलत रखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट उसका आएगा। लेकिन क्या होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ना, हम भी हर एक चीज़ जो है वास्तु के हिसाब से नहीं रख सकते। आप कितने घर में चेंजेस लाओगे, कितना सोच सोच के सामान रखोगे, है ना? कितनी तोड़ फोड़ कर लोगे घर में। ऑब्वियसली अगर कोई बहुत मेजर वास्तु डिफेक्ट है तो उसको आप चेंज कर लो, वो बेटर है। लेकिन जो एक नॉर्मल हर एक चीज़ का जो हमें होना चाहिए कि वास्तु इसी हिसाब से, ये चीज़ यहाँ नहीं, ये चीज़ वहाँ नहीं, वो ऐसा नहीं रखना है, वैसा नहीं रखना है, इन चीज़ों से हमें झंझट से बाहर निकलना है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि रेकी सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। और मैं, एंड ट्रस्ट मी, रेकी से सच में हीलिंग होती है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही बोलता है, और जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जिन लोग ने ये चीज़ें फॉलो की है, उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, जिन लोग ने वास्तु सीखा भी है, नो डाउट मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हूँ। मैं उनके लिए कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ, रेकी से भी हम ये चीज़ें बहुत इजीली ठीक कर सकते हैं। रेकी सीखने में एक दिन में आप सीख सकते हो और अपना जो है घर का वास्तु ठीक कर सकते हो। वैसे तो बहुत कुछ होता है, बट इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम सिर्फ वास्तु की बात कर रहे हैं, राइट? तो मैं अब यही सिखाने वाली हूँ कि आगे के आप वास्तु कैसे ठीक करोगे। जिनके पास जो लेवल 1 के हीलर है, जिनके पास सिर्फ रेकी का चौकुरे सिंबल है, उससे घर की हीलिंग कैसे करना है, राइट? तो जैसे कि मान लीजिए अभी आप अपने घर की ही हीलिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपके घर का वास्तु डिस्टर्ब्ड है, कुछ आपको इम्पैक्ट उसके आ रहे हैं, लग रहा है कि थोड़ा वहम, हमें भी आभास होता है कि घर में कुछ गलत हो गया है, वॉटएवर। या फिर आपकी शॉप है, फैक्ट्री है, जो भी है, तो आप जब अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप हर एक रूम का, हर एक स्पेस का आप अलग से उस रूम की, पर्टिकुलर रूम की हीलिंग कीजिए। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। क्लॉकवाइज, यानी कि राइट हैंड तरफ एक रूम में घुसे, उस रूम का जो राइट हैंड तरफ जो पहली दीवार होगी, वहाँ पे चौकोर सिंबल बनाइए एंड से प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई। हिंदी में अगर कहना है तो शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। सेम जो सेकेंड वॉल है, तीसरी वॉल है, चौथी वॉल है, दीवार, चारों दीवारों पे आपने चौकुरे बनाना है एंड बोलना है शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो।
और फिर सेंटर में, रूम के सेंटर में आपने चौकुरे का बड़ा सा सिंबल बनाना है एंड से शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अब उस एरिया में, उस रूम में जितनी भी दोष हैं वो सब वहाँ से हील हो गए हैं, राइट। ऐसे ही आपने दूसरे रूम में आना है, अपने किचन में आना है, आपका जो लिविंग रूम है, हर एक रूम की आपको इस तरह से हीलिंग करनी है, ठीक है। और लास्ट में जो आपके घर का मेन गेट है वहाँ पर आपने खड़े होना है, दरवाजे के बाहर, और आपका फेस जो है गेट के अंदर, घर के अंदर होना चाहिए। और वहाँ पे बड़ा सा चौकुरे बना के आपने वहाँ पे लॉक कर देना है, सील सील सील, यानी कि मतलब जो भी अभी आपने प्यूरिफिकेशन की है, जो भी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हुई है, ये यहाँ पर सील हो गई है। और ये रूटीन आपको लगातार 21 डेज़ फॉलो करना है। 21 डेज़ लगातार हीलिंग करने का इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है, रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं उसके, राइट। अब जो लेवल 2 के हीलर है, जिनके पास सेही की सिंबल भी है, वो लोग, उनके लिए और अच्छा है, क्योंकि सेही की जो है वो इमोशनल सिंबल है, इमोशंस भी बैलेंस करता है वो। तो इन द सेम, अगर मैं वही कमरे का एग्जांपल लूँ तो क्या करना है, आप वही राइट हैंड साइड जो पहली दीवार पड़ती वहाँ पे आपने चौकुरे बनाया, फिर सेकेंड वॉल, थर्ड वॉल, फोर्थ वॉल, चारों दीवार पे आपने चौकुरे बना लिया। अब एंटी क्लॉकवाइज जो कॉर्नर पड़ेगा, कोना पड़ेगा, वहाँ पे बनाना है आपने सेही की। सेही की कॉर्नर्स में बनाने हैं, जो कमरे के कोने हैं वहाँ पर सेही की बनाना है। तो और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, उल्टे हाथ की तरफ से। तो वहाँ पे सेही की बनाया, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, फिर इस कॉर्नर पे, फिर तीसरे कॉर्नर पे, चौथे कॉर्नर पे, एंड सेम बड़ा सा बीच में चौकुरे बनाया, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, एनर्जीज बैलेंस है बैलेंस है बैलेंस। आप इस तरह की पॉजिटिव थॉट्स दे दीजिए। आपके रूम का या जो भी आपने आपका चाहे ऑफिस है, शॉप है, फैक्ट्री है, आपने इसी तरह से वहाँ की हीलिंग करनी है, उस जगह को एनर्जाइज करना है। वहाँ से जो नेगेटिविटी है सब निकल गई, चौकुरे लगा के, सही के लगाने से सारे इमोशंस भी बैलेंस हो गए हैं, और हर जगह जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ का अच्छे से प्यूरिफिकेशन हो गया, राइट। वो हीलिंग हो गई, राइट। बस इतना सिंपल सा प्रोसीजर है रेकी में, है ना। और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ट्रस्ट मी, आप लोग ट्राई करें। जिन लोग ने नहीं सीखी है रेकी, तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग सीख लीजिए, है ना। और बहुत आसान है, आप वास्तु भी सीख सकते हो, मैं मना नहीं कर रही। अगर आपका इंटरेस्ट वास्तु में है, आप वो वास्तु सीख लीजिए या वास्तु करवा लीजिए। बट मैं एक सिंपल सा प्रोसेस बता रही हूँ, क्योंकि आजकल वास्तु सीखना भी इतना आसान नहीं है, और एक वास्तु कंसल्टेंट को बार बार बुला के जगह को अकॉर्डिंगली बनाना, वास्तु के अकॉर्डिंग करना, है ना, सब चीज़ों को मैनेज करना, वो भी इतना इजी नहीं है। तो रेकी एक बहुत सिंपल सा रास्ता है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है, और आपको अगर बहुत अच्छे से आप रेकी को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एनर्जीज फील होती हैं। तो जब आप इस तरह से हीलिंग्स प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको एनर्जीज भी सेंस होने लगती है। ये कोई ऐसी, मतलब जो लोग नया सुन रहे हैं उनके लिए मुझे नहीं पता क्या रिएक्शन होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, एनर्जीज फील होती हैं, राइट। तो अब मैं ये वीडियो यहीं क्लोज करती हूँ, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, बाय। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक भी कर देना। थैंक यू।